नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीएड, एमएड, बीपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 में जो भाषा क्षमता जांच के प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखने जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसका ये सेट 1 है और आपको जितने भी बीएड, एमएड, बीपीएड के लिए जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, मतलब इस साल जितने भी होने वाले हैं उन सभी में भाषा क्षमता जांच, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको दो सेक्शन होंगे, एक में हिंदी और दूसरे में इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ये दोनों ही लैंग्वेज बेस्ड होंगे, तो आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हम चूंकि जो JCECEB द्वारा जो बीएड एंट्रेंस कंडक्ट किया जाने वाला है, जो कि 11 मई को होना प्रपोज्ड है, 11 मई 2025 को होना प्रपोज्ड है, तो उसमें जो है ना 30 प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के। तो हम जो है उसके हिसाब से यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हिंदी के और 15 इंग्लिश के लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको जो है इसमें बहुत ध्यान से बने रहना है, लास्ट तक देखते रहना है। तो आप जो है आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर है, हिंदी से संबंधित है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष शोकादि भाव सूचित करते हैं, उन्हें डैश अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के जिसमें कि हर्ष या शोक इन सब का वो प्रकट होता है, तो ये सभी किस में आता है? विस्मयादि बोधक में आता है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय का एक वो है, मतलब इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो है इसका अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोकादि भाव को सूचित करने से विस्मयादि बोधक, हे, हो, अरे, ये सभी जो होते हैं। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में अगर आप देखिए तो डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है। तात्कालिक, पूर्वकालिक, अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक। तो इसका सही उत्तर है क्या? जैसे करके होने के बाद, तो ये पूर्वकालिक हो गया, ठीक है। तो कृदंत मतलब पूर्वकालिक कृदंत अव्यय जो होता है वो धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है। पूर्वकालिक अव्यय जो होता है कृदंत अव्यय। तीसरा प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे डैश कहते हैं। विशेष, विधेय, धातु, प्रत्यय। तो इसको विशेष्य कहते हैं। ये सभी हम लोगों को पता है कि विशेष्य कहलाता है क्या? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन,
किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन का नाम क्या था? जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। तो इस तरह से इसका ए उत्तर सही है। प्रश्न 5 है, रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार डैश हैं? केशवदास, प्रियदास, भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो केशवदास रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार हैं केशवदास। तो केशवदास इसका सही उत्तर है, रामचंद्रिका। फिर व्याकरण पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, उसमें है मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे डैश कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रेरणा की बात कर रहे हैं ये। तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक धातु होना चाहिए। तो ए उत्तर इसका सही है। यहाँ पर अगर आप देखिए, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। प्रश्न 7 है, डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो सर्वनाम। सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है और वो जो है पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 8 है, डैश उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन शब्दों के इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। द्विस्पृष्ट, मूर्धन्य, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसको द्विस्पृष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो कि उच्चारण जीवा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। तो इसके अक्षर के ड़ जैसे है ना, इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। तो इस तरह से ये भी इसका है। प्रश्न 9 है, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नाम धातु। प्रश्न 10, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचनाकार डैश हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। प्रश्न 11, कबीर डैश के शिष्य थे? अनंतदास, नाभादास, स्वामी रामानंद, हरिदास। सही उत्तर है इसका स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं? क्रिया, समास, अलंकार, संधि। तो यहाँ पर समास और संधि में से कंफ्यूजन हो सकता है, पर दो निर्दिष्ट अक्षरों की बात की गई है तो इसीलिए आप इसमें संधि लिखेंगे, क्योंकि समास में शब्दों का होता है मेल। तो यहाँ पर जो है अक्षरों के मेल को कहा गया है, तो यहाँ पर संधि
इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो संधि जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश नाम से प्रसिद्ध थे। सुंघनी, साहू, नाबाब, राय, कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो सुंघनी साहू, अगर आपने इनकी जीवनी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो सुंघनी साहू के घर में इनका जन्म हुआ था। ये काफी समृद्ध घराने में पैदा हुए थे जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 14, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार डैश हैं। ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर है इसका प्रेमचंद। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला, ये सभी किनकी रचना है, किनकी कृति है? तो ये सभी कृति है प्रेमचंद की। तो आपको इसमें प्रेमचंद के साथ जाना है। प्रश्न 15 है, तार सप्तक के संपादक डैश थे। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय इसका आंसर है। दिनकर, रागे राघव, भारत भूषण अग्रवाल ये सभी नहीं थे। अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक थे। तो इस तरह से 15 प्रश्न हमने हिंदी के देख लिए। अब जो है हम 15 प्रश्न इंग्लिश के देखेंगे। इसमें डायरेक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 के लिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो। टू टॉक शॉप, टू टॉक शॉप का क्या मीनिंग है ये बताना है। टू टॉक अ लॉट, टू यूज फ्रेजेस peculiar to one's employment, to like, to shop, to lie, झूठ बोलना। यहाँ पर सही उत्तर है टू यूज फ्रेजेस peculiar to one's employment, मतलब अपने काम के बारे में ही बातें करते रहना जबकि वो इर्रेलीवेंट है वहां पर, तब भी कई लोग जो है बात करते रहते हैं। क्वेश्चन 17 है, टू बीट द एयर, एफर्ट्स दैट आर इन वैन और यूजलेस, टू बी सेटिस्फाइड विद वंस परफॉर्मेंस, टू बी एक्सट्रीमली रिलीव्ड, टू बी वेरी हैप्पी। सही उत्तर इसका होगा एफर्ट्स विच दैट आर इन वैन और यूजलेस, जो कि खत्म खराब हो गया। टू बीट द एयर। क्वेश्चन 18 है, टू रेट साउंडली, टू सेंस्योर स्ट्रांगली, टू एक्वायर हैवी प्रॉफिट्स, टू बी एट पीस, टू एश्योर समबडी। टू रेट साउंडली, रेट साउंडली का मतलब क्या हो जाता है? टू सेंस्योर स्ट्रांगली। क्वेश्चन 19 है, फ्रेंच लीव, अ पर्सन who does not take leave, leave without permission, to take a long leave, to take a day off and have fun। फ्रेंच लीव किसको कहते हैं? तो फ्रेंच लीव कहते हैं लीव विदाउट परमिशन, कोई बिना परमिशन के ही लीव पे चला गया तो उसको फ्रेंच लीव कह देते हैं। क्वेश्चन 20 है, उससे पहले कुछ डायरेक्शंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 20th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या भरना है? टेंस का जो प्रॉपर फॉर्म है वो भरना है, अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म। हिज बिहेवियर डैश एनवाय मी, तो यहाँ पर इसमें कौन सा फॉर्म आप भरना चाहेंगे? तो यहाँ पर हिज बिहेवियर एनवाइज मी, प्रेजेंट टेंस वाला इसमें भराएगा एनवाइज मी। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी नहीं आ सकते इसमें। 21 देखिए, शी डैश प्ले टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, शी प्ले, तो यहाँ पर
यहाँ सिंस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया ना, तो सी हैज बीन प्लेइंग लगाना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। ट्वेंटी टू, इफ यू डैश मीट के बदले में लिखना है हिज नाउ, हिम नाउ, ही में एडवाइज यू। अब इसमें कौन सा लिखेंगे कि अगर आप मिलेंगे अभी तो ये मीट ही होगा। इफ यू मीट हिम नाउ, अगर आप मिलेंगे उनसे तो ही में एडवाइज यू, आपको मतलब कुछ वो सजेशन दे सकते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वही इसमें यूज होगा। 23rd देखिए, 23rd में यहाँ पर गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट, दैट which cannot be believed, inaudible, incredible, inexpressible, illegible। देखिए इलेजिबल मतलब पढ़ा जाने योग्य जो नहीं होता है वो होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के लिए जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स, एडवर्ब्स भरने हैं यहाँ पर। आई हैव सीन दैट फिल्म, अब आई हैव सीन दैट फिल्म तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, आई गो क्वाइट सेल्डम बिफोर, तो ये बिफोर होगा क्योंकि आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, हमने पहले उस फिल्म को देखा है। 25 क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है माई हार्ट वॉज डैश फुल फॉर वर्ड्स, तो यहाँ पर जो आप आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू, सो, वेरी, नन ऑफ दिस, तो इसमें लिखेंगे टू, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, बहुत ज्यादा भरा हुआ था, मतलब अब जो है वर्ड्स नहीं निकल रहे थे हमारे से, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 26 से 28 के लिए क्या भरना है हमें, प्रीपोजिशंस भरने हैं। मधु डाइड डैश कैंसर ऑफ, ऑफ, विद, ओवर, तो यहां पर ऑफ होगा, मधु डाइड ऑफ कैंसर। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन है आई सॉ हिम वॉकिंग डैश द रोड अलोंग, ओवर, विद, थ्रू, किसके, मतलब रोड के तो अलोंग चलते हैं तो हम अलोंग के साथ जाएंगे इसमें। आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड। क्वेश्चन 28 रानी जम्प्ड डैश द रिवर टू बाथ, इन, बाय, एट, इनटू, तो यहां पर जो है इनटू, क्योंकि जम्प्ड इनटू मतलब नदी में या रिवर, वो रिवर में, तो इनटू लगेगा यहां पर। क्वेश्चन 29 और 30 के लिए देखिए, यहाँ पर सिनोनिम्स हमें चूज करना है। बैफल, बैफल का क्या मतलब होता है, पजल्ड, बैफल का मतलब पजल्ड, तो पजल्ड यहाँ पर सही होगा, एनॉय, इरिटेट, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पजल होगा बैफल का मीनिंग। सिनोनिम्स कह रहे हैं मतलब पर्यायवाची टाइप हो गया। कॉलस का क्या होता है, केयरलेस, फॉरगेटफुल, डिसेप्टिव, अनफीलिंग, तो यहाँ पर अनफीलिंग होगा, मतलब ये हुआ कि कोई चिंता फिकर नहीं, मतलब जो जिसमें संवेदना कम है, तो कॉलस। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस किए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसके हमने ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और बहुत ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। और आप जो है MC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कृपया MC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बीएड की तैयारी में आपको मदद करेगा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में ये आपको मदद करेगा। बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे बीएड के अगले
सेक्शन के साथ, और इसमें जैसे टीचिंग एबिलिटीज और जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनमें से क्वेश्चंस लेके हम आपके सामने में आएंगे। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Very well prepared for the upcoming examinations. All the best.